नमस्कार दोस्तों। बात हो रही है गीता की। बात हो रही है भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों की। बात हो रही है भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व की। तो उन्हीं के व्यक्तित्व से संबंधित एक छोटी सी कविता से शुरुआत करेंगे आज की क्लास का। तो कविता कुछ इस तरह से है कि संग्राम में जब धर्म डगमगाया, कृष्ण ने अर्जुन को सत्य समझाया। मुरलीधर ही बने रणधीर, अन्याय के विरुद्ध सदा खड़े रहे। गोवर्धन को उंगली पर उठाया, धरती का बोझ स्वयं ही संभाला। माखन चोर भी नीति निपुण भी माखन चोर भी नीति निपुण भी रणभूमि में बने अर्जुन के गुण। जन्मे तो कारागार के भीतर जन्मे तो कारागार के भीतर, फिर भी उज्जवल जग के पथ प्रदर्शक। जो जीवन को कर्म से सजाए, वहीं कृष्ण सबके मन भाए। कंस के गर्व को जिसने चकनाचूर किया, रणभूमि में जिसने गीता का उपदेश दिया। कभी मुरली की मधुर तान बने, कभी रणभूमि के पराक्रम गान बने। शांत चित्त होकर नीति का पाठ पढ़ाया, अन्याय मिटाकर जग में प्रकाश फैलाया। तो ऐसे थे मुरलीधर गोपाल नंदन श्री कृष्ण। तो मित्रों, इसके पहले हम सभी लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 50 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिया था। तो आइए क्रमशः उसके आगे के श्लोकों का अध्ययन करते हैं और देखते हैं आगे क्या चीज। क्रमशः आगे भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः त्यक्त्वा जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। कहते भगवान श्री कृष्ण जी, मनीषिणः जो मनस्वी लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, और यही इस वाक्य इस श्लोक का करता है। यहाँ पर गच्छन्ति, मनीषी लोग जाते हैं, पहुंचते हैं कहां? अनामयम पदम, कष्ट रहित परमात्मा के पद को, उनके स्वरूप को, उनकी स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो मनीषिणः अनामयम पदम गच्छन्ति, जो मनस्वी लोग होते हैं वही परमात्मा के पद को प्राप्त करते हैं, वहां पहुंच पाते हैं। देखिए, आमय, आमय माने होता है दुख या कष्ट। तो यहां पर है अनामयम, तो अनामयम हो जाएगा कष्ट रहित, दुख से रहित, अनामयम। पदम, पदम माने हो जाएगा मार्ग या परम धाम, किसके? परमात्मा के। तो कष्ट रहित मार्ग किसका हो सकता है? एकमात्र परमात्मा का ही मार्ग, उन्हीं का धाम जो होता है वो कष्टों से रहित हो सकता है। तो पदम माने यहाँ मार्ग या धाम या परमात्मा की स्थिति को बतलाया गया है। तो मनीषिणः अनामयम पदम गच्छन्ति, जो मनस्वी लोग होते हैं वही परमात्मा के कष्ट रहित मार्ग को, उनकी स्थिति को प्राप्त करते। ठीक, तो मनीषिणः हो गया कर्ता, गच्छन्ति हो गई क्रिया, पदम हो गया कर्म। और गच्छन्ति अनामयम,
गच्छन्ति प्लस अनामयम, यहाँ पर ई का य हो गया है, यहाँ पर क्या है, यण संधि है, गच्छन्ति प्लस अनामयम। अब गच्छन्ति क्रिया बहुवचन की है, यानी इसका कर्ता जो मनीषिण है वह भी बहुवचन का है, कर्ता अनुसार ही क्रिया है। मनीषी, मनीषिणो, मनीषिणः प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, अल्लाह का प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया भी है गम धातु। तो मनीषिणः अनामयम पदम गच्छन्ति, जो मनस्वी लोग होते हैं वही परमात्मा के परम धाम को प्राप्त होते हैं, उनकी स्थिति को पहुंचते हैं। अब मनीषी है कैसे, बुद्धि युक्ता, बुद्धि से युक्त है। किस बुद्धि से, निष्काम कर्म की बुद्धि से युक्त है, और जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म और मृत्यु के बंधन से जो मुक्त है, ऐसे मनीषी है। और कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्मजम सकाम कर्म से उत्पन्न जो फल है उसको फलम त्यक्त्वा, उसको त्याग करके, ठीक है। तो कर्मजम, कर्म प्लस अजम, कर्म से उत्पन्न, कैसे कर्म से, सकाम कर्म से। तो सकाम कर्म से उत्पन्न जो उसका फल है उसको त्याग करके जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर के, आवागमन से रहित होकर के, मनीषी जो मनस्वी लोग हैं, बुद्धि युक्ता निष्काम कर्म की बुद्धि से युक्त होकर के, अनामयम पदम गच्छन्ति परमात्मा के परम धाम को प्राप्त होते हैं, श्री कृष्ण की स्थिति को पहुंचते हैं, वहीं पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर, ठीक है। तो मनीषी का क्या क्या विशेषण है, बुद्धि युक्ता और जन्म बंध विनिर्मुक्ता, निष्काम कर्म की बुद्धि से युक्त होकर के, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर के, मनीषी जो मनीषी लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो कर्मजम फलम त्यक्त्वा, सकाम कर्म से उत्पन्न फल को त्याग करके, अनामयम पदम गच्छन्ति परमात्मा के पद को, परमात्मा के कष्ट रहित, दुखों से रहित पद को प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो मनीषी कहाँ का रूप है, प्रथमा बहुवचन का, और यही यहाँ पे करता है। अनामयम का क्या अर्थ है, दुखों या कष्टों से रहित, अर्थात परमात्मा। पदम माने मार्ग, उनके स्वरूप को, उनके धाम को। और गच्छन्ति ये क्रिया है, जाते हैं, वहां पहुंचते हैं। पदम माने मार्ग या धाम, ठीक है। तो किस प्रकार के लोग परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार कर पाते हैं, उनको मिल पाते हैं, तो उत्तर होगा बुद्धि युक्ता, जन्म बंध विनिर्मुक्ता, मनीषी, ऐसे लोग, ठीक है। तो बुद्धि युक्ता का मतलब है निष्काम कर्म की बुद्धि से युक्त होकर के, या श्री कृष्ण की भक्ति में जो लगे हुए हैं। कर्मजम का क्या मतलब है, सकाम कर्मों के कारण उत्पन्न जो फल है। और अनामयम निर्विकार परम पद को, अथवा कष्टों से रहित मार्ग को। कष्ट या दुख से रहित मार्ग क्या हो सकता है, परंपरा परमात्मा का मार्ग ही हो सकता है, वहीं पर परम शांति मिल सकती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। कर रहे भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से, यदा, जब, ते माने तुम्हारी, ये अर्जुन के लिए आया है, मोह कलिलम बुद्धि, मोह रूपी कलिल माने क्या होता है, दलदल,
मोह रूपी दलदल में फंसी हुई बुद्धि। दलदल में क्या फंसा है? व्यक्ति की बुद्धि, अर्जुन की बुद्धि, शरीर नहीं फंसा है। तो यदा ते मोह कलिलम, तुम्हारी, यदा माने जब, मोह कलिलम बुद्धि, मोह रूपी दलदल में फंसी हुई बुद्धि, व्यति तरिष्यति, पार कर जाएगी। वि धन अति तरिष्यति, व्यतीत तरिष्यति, यहाँ पर यर संधि हुआ है। तो यदा ते मोह कलम बुद्धि, जब तुम्हारी मोह रूपी दलदल में फंसी बुद्धि, व्यतीत तरिष्यति, उससे पार कर जाएगी, उससे निकल जाएगी। और दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति का निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। जितना प्रयास करेगा, जितना छपड़ाएगा, उतना उसमें और दलदल में फंसता चला जाएगा। और यहाँ जो व्यक्ति को संचालित करती है अर्थात बुद्धि, वही अर्जुन की बुद्धि अपनों के मोह में फंसी हुई है कि हमारे दादा है, पापा है, नाना है, चाचा है, को कैसे मारे अपने भाइयों। तो ऐसे मोह रूपी दलदल में अर्जुन बुद्धि फंसी हुई है। तो कह रहे हैं जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल से निकल जाएगी और श्रुतस्य, सुने हुए का, अर्थात जिसका तुमने उपभोग कर लिया है, जिसका तुमने स्वाद ले लिया है, उपभोग किया हुआ। और श्रोतव्यश्च, जिनका उपभोग करना बाकी है, था जिसे तुम सुन चुके हो और जिसके बारे में भी सुनोगे, या जो सुनने योग्य है, अर्थात जिसके बारे में सुना गया है। श्रुतस्य माने जिनके बारे में सुन चुके हो, जिसका अनुभव ले चुके हो, वह क्या हो गया? श्रुतस्य हो गया। और श्रोतव्यस्य, जिनके बारे में अभी सुना गया है कि फलाने स्थान बहुत अच्छा है, या फलाने मिठाई बहुत अच्छी होती है, या उसको हमको आनंद लेना है, इस तरह के इसके बारे में सुने हो। इन दोनों प्रकार के श्रुतस्य और श्रोतव्य के बारे में निर्वेदम, जब तुम्हें निर्वेद की प्राप्ति हो जाएगी, उनमें कोई लगाव नहीं रहेगा, ठीक है। तो जब श्रुतस्य और श्रोतव्य दोनों के बारे में तुम्हें निर्वेद हो जाएगा, उसमें आसक्ति रहित हो जाएंगे, आसक्ति से तुम परे हो जाओगे, तब तदा गंता असी, तदा गंता असी, तब तुम परम पद, परमात्मा के परम पद को प्राप्त कर जाओगे। ठीक है। श्रुतस्य माने सुना हुआ, या जिसका उपभोग तुमने कर लिया, जिसका अनुभव तुम्हें प्राप्त हो चुका है। श्रोतव्यस्य, जिसके बारे में अभी सुने हो लेकिन उसका अनुभव नहीं प्राप्त है, उसका उपभोग नहीं किया गया है। ठीक है। जैसे कल अभी अपनी डायरी को ऐसे पलट रहे थे, तो उसमें एक मुझे लिखी हुई कविता मिल गई और उसका शीर्षक है शादी का लड्डू। तो जिसकी शादी हो चुकी है, जिसने उसका उपभोग कर लिया है कि क्या चीज होती है शादी, वो क्या है? श्रुतस्य, जिसने उसका उपभोग कर लिया है। और जिसकी शादी होने वाली है या जिसका लगन पताई रख दिया गया है, डेट पड़ गया है, वो क्या है? श्रोतव्य है। अर्थात
खूब ख्याली पुलाव पका रहा होगा कि वाह शादी होगी तो ऐसे होगा वैसे होगा, खूब मन में मगन होगा। तो अभी वो क्या है, उसका उपभोग करना बाकी है, वो है श्रोतव्य, जिनके बारे में बस कल्पना किया है, सुना है कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। तो श्रुत से कौन हो गया, जिसकी शादी हो चुकी है, जिसके पास का अनुभव है। और श्रोतव्य अभी जिसकी शादी होनी है। और शादी लड्डू बड़ा खतरनाक होता है, जो खाए वो भी बचता है, जो ना खाए वो भी बचता है। चलिए आपको कविता सुनाते हैं। शादी का लड्डू। जब शादी होती है तो शुरू के कुछ साल तक बड़ा आनंद पूर्वक पति पत्नी रहते हैं, सब कुछ अच्छा चलता है, उसी पर है। और शादी के 5 साल बाद क्या स्थिति होती है, तो अभी शादी का पहला ही साल, अभी शादी का पहला ही साल था, खुशी के मारे मेरा बुरा हाल था। खुशियां कुछ यूं उमड़ रही थी कि संभाले नहीं संभल रही थी। सुबह सुबह मैडम का चाय लेकर आना, सुबह सुबह मैडम का चाय लेकर आना, थोड़ा शर्माते हुए हमें नींद से जगा, और मुस्कुराते हुए कहना, डार्लिंग चाय तो पी लो और जल्दी से रेडी हो जाओ, आपको ऑफिस भी है जाना। तो कितना अच्छा सुबह होता है, सब कुछ खुशी खुशी अच्छे से। फिर पति अपना उठता है, रेडी होता है, फिर ऑफिस चला जाता है, और ऑफिस जाकर उसका भाई मन तो घर पर ही लगा है। तो सोचता है, क्या सोचता है कि घर वाली भगवान का रूप लेकर आई थी, घर वाली भगवान का रूप लेकर आई थी, दिल और दिमाग पर पूरी तरह छाई थी। हमेशा उसी ख्याल में मगन रहता है व्यक्ति, पति। सांस भी लेते थे तो नाम उन्हीं का होता था, सांस भी लेते थे तो नाम उन्हीं का होता था, एक पल भी दूर रहकर जीना दुश्वार होता था। तो स्थितियां सब कुछ अच्छी चल रही होती हैं। अब शादी के 5 साल बाद क्या स्थिति होती है, जब एक आध दो बाल गोपाल हो जाते हैं, तब क्या स्थिति होती है। सुबह सुबह मैडम का चाय लेकर आना, सुबह सुबह मैडम का चाय लेकर आना, टेबल पर रखकर जोर से चिल्लाना, आज आप ही जाना तो मुन्ने को छोड़ते हुए जाना। तो बेचारा पति फिर अपन दुबक के सो जाता है, थोड़ी देर बाद उठेंगे। तो पत्नी देखती गए अभी उठे नहीं, तो कहती है सुनो, एक बार फिर वही आवाज आई, सुनो एक बार फिर वही आवाज आई, क्या बात है अभी तक छोड़ी नहीं चारपाई, अगर मुन्ना लेट हो गया तो देख लेना, मुन्ने के टीचर को खुद ही संभाल लेना। अब पति पत्नी के प्रति सोचता है, क्या सोचता है, कहता है ना जाने घरवाली कौन सा रूप लेकर आई थी, दिल और दिमाग पर काली घटा छाई थी। सांस भी लेते हैं तो उन्हीं का ख्याल होता है, सांस भी लेते हैं तो उन्हीं का ख्याल होता है। अब हर समय जेहन में बस एक ही सवाल होता है, क्या वो दिन फिर कभी लौट कर आएंगे, कि एक बार हम फिर से कुंवारे हो जाएंगे। तो ऐसा होता है शादी का लड्डू। तो वही कहने का मतलब है, श्रुतस्य माने जिसका उपभोग कर लिया गया है, जिसका आनंद ले लिया गया, जिसके बारे में अनुभव हो चुका है, वो क्या है, श्रुतस्य। और श्रोतव्य जिनके बारे में बस सुना हुआ है, अभी उसका उपभोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में, जिसका उपभोग कर लिया गया है और जिसका उपभोग भी करना बाकी है, सुना गया है, कोई भी वस्तु चीज हो सकती है, तो इन दोनों के विषय में निर्वेदम, जब तुम्हें निर्वेद हो जाएगा, उसमें कोई आसक्ति नहीं रह जाएगी। ठीक है, तब गंता असी, तब तुम प्राप्त हो जाओगे, किसे,
अनामयम, अनामय पद को यानी परम ब्रह्म को, परमात्मा को, और तुम्हारी स्थिति जो बुद्धि है वो स्थित हो जाएगी। ठीक है, तो यह है इसका सामान्य अर्थ। अब देखिए यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकता है। तो सर्वप्रथम ते पद किसके लिए आया है? अर्जुन के लिए। मोह कलिलम, कलिल माने क्या है? कलिल का क्या मतलब है? दलदल। मोह रूपी दलदल फंसी हुई कौन है? बुद्धि। व्यतितरिष्यति, वी अति तरिष्यति, यहाँ पर यह संधि हो गया। अच्छी प्रकार से, तरिष्यति माने पार करना, पार पाना, और वी अति तरिष्यति, वी उपसर्ग है, विशिष्ट प्रकार से, अच्छी प्रकार से पार करने की बात हो रही है। मतलब आसक्ति रहित, जिसमें कोई मोह माया आसक्ति न हो। श्रुतस्य श्रोतव्य, जिसके बारे में तुमने सुन चुके हो, जिसके बारे में तुम्हारा अनुभव हो चुका है, और जिसका अनुभव करना बाकी है, इन दोनों के विषय। निर्वेदम, जब तुम्हें निर्वेद प्राप्त हो जाएगा तब तुम्हारी बुद्धि परम परमात्मा में स्थित हो जाएगी, तुम उस पद को प्राप्त हो जाओगे। ठीक है, तो मोह कलिलम, मोह रूपी दलदल अथवा अज्ञान रूपी घने जंगल को, व्यतितरिष्यति माने पार कर जाएगी। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप है। कौन पर पार कर जाएगी? बुद्धि। बुद्धि भी एक वचनांत है। निर्वेदम, विरक्ति को या वैराग्य को, मतलब सुने हुए और सुनने वाला, जिसके बारे में सुने हो, अनुभव नहीं किए हो, उन दोनों के विषय में तुम्हें वैराग हो जाएगा, कोई लेना देना नहीं रहेगा उस विषय में। ठीक है, श्रोतव्य माने सुनने योग्य के प्रति। ठीक है, तो इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग को प्राप्त हो जाओगे, तब तुम परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो सकोगे और तुम्हारी जो बुद्धि है वो स्थित हो जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा यस्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तुम योग को प्राप्त करोगे। अवाप्स्यसि ये लीट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। इसका कर्ता कौन है? त्वम, अर्जुन। ठीक है, तदा त्वम योगम अवाप्स्यसि, तब तुम योग को प्राप्त करोगे। ठीक है, योग का क्या मतलब है? यहाँ पे आत्म साक्षात्कार अथवा परमात्मा, पर ब्रह्म। अब कब प्राप्त करोगे? और तुम्हारी बुद्धि श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुति माने वेदों में बताए गए विभिन्न प्रकार के जो सकाम कर्म हैं, उनसे युक्त जो तुम्हारी बुद्धि है, जब उनसे निकल जाएगी। और ते, ये अर्जुन के लिए आया है। ते किसके लिए है? अर्जुन के लिए। तो यदा ते, जब तुम्हारी बुद्धि श्रुति विप्रतिपन्ना, वेदों में सकाम कर्म के विषय में बताए गए विभिन्न पहलुओं के विषय में विप्रतिपन्ना, उससे बाहर चली जाएगी, उससे प्रभावित नहीं होगी, तब और निश्चला, निश्चल होकर के स्थिर हो जाएगी, निश्चल होकर के अस्थास्यति, ठहर जाएगी, एक जगह रुक जाएगी। कहाँ रुक जाएगी? परमात्मा, पर ब्रह्म में। समाधौ अचला, समाधौ
धन अचला, तो बन गया है औ का आव हो गया है, यहाँ पर अयादी संधि है। तो समाधि में अचल माने स्थिर हो जाएगी। कौन? बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि। तदा तब योगम अवाप्स्यसि, तब तुम योग की अवस्था को यानी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करोगे। तो पुनः देखते हैं, यदा ते, जब तुम्हारी बुद्धि श्रुति विप्रतिपन्ना, वेदोक्त, वेदों में बताए गए विभिन्न प्रकार के सकाम कर्मों से मुक्त हो जाएगी, उससे रहित हो जाएगी, और निश्चला, निश्चल होकर के, समाधौ अचला अस्थास्यते, समाधि में इस अचल होकर के स्थिर हो जाएगी, वहां रुक जाएगी। तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तुम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लोगे, यानी तब तुम्हें परब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा, तुम ईश्वर को प्राप्त कर लो। ठीक है। तो निश्चला कौन है यहाँ पे? निश्चला किसके लिए आया है? बुद्धि। ठीक है। और अचला कौन है? यह भी कौन है? बुद्धि। और श्रुति विप्रतिपन्ना कौन है? वो भी क्या है? बुद्धि ही है। तो विभिन्न प्रकार के वैदिक सकाम कर्मों के को सुन करके उससे विचलित बुद्धि, और निश्चला बुद्धि, और अचला बुद्धि, ये तीनों बुद्धि विशेषण हैं। श्रुति भी प्रतिपन्ना, निश्चला और अचला, ये बुद्धि के विशेषण हैं। ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के वैदिक सकाम कर्मों को सुनने से जो तुम्हारी बुद्धि है, जो उसमें युक्त है, उससे रहित हो जाएगी, उससे निकल जाएगी, निश्चल हो जाएगी। ठीक है। और समाधौ अचला अस्थास्यति, जब अचल समाधि में स्थित हो जाएगी, और अचल समाधि कौन है? परमात्मा, परम पद को प्राप्त हो जाएगी। तथा योगम अवाप्स्यसि, तब तुम योग को या पर ब्रह्म को, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लो। तो श्रुति विप्रतिपन्ना किसका विशेषण है? बुद्धि का। श्रुति माने क्या होता है? वेद। ठीक है, वैदिक कर्मकांड, वेद समझिए। ते किसके लिए आया है? अर्जुन के लिए। अस्थास्यति माने स्थिर हो जाएगी, ठहर जाएगी। निश्चला किसका विशेषण है? अर्जुन, अरे सॉरी, बुद्धि का। समाधौ अचला, यहाँ पे कौन सी संधि है? समाधौ धन अचला। ठीक है। तो समाधौ सप्तमी वचन रूप है, समाधि में स्थिर। तो पूरा पद बुद्धि का विशेषण है, और यहाँ पर अयादि संधि हुई है। ठीक है। और अवाप्स्यसि कहाँ रूप है? तो लीट लकार मध्यम पुरुष से वचन। ठीक है। मध्यम पुरुष इसलिए क्योंकि इसका करता है त्वम, अर्जुन। तो श्रुति भी प्रतिपन्ना, इसका क्या मतलब है? वैदिक ज्ञान के कर्म फलों से प्रभावित हुए बिना, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि अस्थास्यति माने स्थिर हो जाएगी। निश्चला माने अचल, एकनिष्ठ। कहाँ एकनिष्ठ स्थिर हो जाएगी? किस भावना में? या परमात्मा में। अयोगम माने क्या होता है? आत्म साक्षात्कार। अवाप्स्यति का मतलब है प्राप्त करोगे, तुम पा जाओगे। ठीक है। और बुद्धि पद जहां भी आया है, बुद्धि मतलब निष्काम कर्म से युक्त बुद्धि की बात हो रही है, सकाम बुद्धि नहीं, निष्काम बुद्धि। हमेशा कहीं बुद्धि आएगा तो निष्काम कर्म युक्त बुद्धि की बात होगी। चलिए आगे चलते हैं। अर्जुन उवाच, अब आगे अर्जुन बोलते हैं। उवाच कहाँ का क्रिया है? लिट लकार। कौन सी धातु है? वच धातु। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले। तो अर्जुन पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा,
समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभासते किम आसीत ब्रजेत किम। केशव, हे केशव संबोधन का रूप है। हे श्री कृष्ण, केशव किसका विशेषण है कि हे श्री कृष्ण, हे केशव, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, भाषा माने लक्षण या स्वरूप, भाषा माने होता है लक्षण, ठीक है। तो स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है, क्या विशेषता है, क्या स्वरूप है। समाधिस्थस्य, समाधि में स्थित, परमात्मा को प्राप्त हुए समाधि में स्थित, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण, क्या स्वरूप है। कैसे पहचानेंगे कि यह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है या यह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ नहीं है। ठीक है, तो केशव, हे केशव, समाधिस्थ अस्य, समाधिस्थ समाधि में स्थित, समाधि में स्थित, अस्य, अस्य पद किसके लिए आया है, यह पद है स्थित प्रज्ञ के लिए है। समाधि, समाधिस्थ अस्य, समाधि में स्थित, अस्य, अस्य स्थित प्रज्ञस्य, इस स्थित प्रज्ञ का भाषा, क्या लक्षण है। स्थित धी किम प्रभासते, स्थित धी व्यक्ति क्या बोलता है, कैसे बोलता है। किम आसीत, कैसे बैठता है, कैसे रहता है। और ब्रजेत किम, कैसे चलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है या रहता है, और कैसे प्रभासते माने बोलता है। तीन चीज। तो इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कुल 4 प्रश्न किए हैं। किसके विषय में, स्थित प्रज्ञ के विषय। पहला प्रश्न क्या है कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है। दूसरा प्रश्न है स्थित धी किम प्रभासते, स्थित धी व्यक्ति क्या बोलता है या कैसे बोलता है। किम आसीत, कैसे वह रहता है, कैसे बैठता है। ब्रजेत किम, और कैसे चलता है। ये 4 प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से स्थित प्रज्ञ के विषय में पूछे। तो समाधिस्थस्य अस्य केशव, केशव, हे केशव, समाधिस्थ, समाधि में स्थित, परमात्म तत्व में स्थित, अस्य स्थित प्रज्ञस्य, इस स्थित प्रज्ञ का भाषा, क्या लक्षण है। किम प्रभासते, स्थित व्यक्ति कैसे बोलता है, क्या बोलता है। किम आसीत, कैसे रहता है, बैठता है। और ब्रजेत किम, कैसे चलता है। ठीक है, तो केशव किसके लिए है, भगवान श्री कृष्ण के लिए है। समाधिस्थ, समाधि में स्थित कौन है, स्थित प्रज्ञ। आज से किसके लिए आया है, स्थित प्रज्ञ के लिए। का भाषा का क्या मतलब है, क्या लक्षण है, क्या उसकी परिभाषा है, क्या विशेषता है। और स्थित धी किम प्रभासते किम आसीत ब्रजेत किम। तो यहाँ पर कुल 4 प्रश्न पूछे गए हैं स्थित प्रज्ञ के विषय में अर्जुन द्वारा, जिसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण जी अगले श्लोक में देंगे। आइए उसे देखते हैं। भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण बोले, क्या बोले। प्रजानाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ
तद उच्यते। तद धन उच्यते। तद धन उच्यते। यहाँ पर अ प्लस उ मिल करके ओ हो गया है, गुण संधि है। तद उच्यते में गुण संधि है। स्थित प्रज्ञ तद उच्यते। स्थित प्रज्ञ उसे कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ तद उच्यते। स्थित प्रज्ञ उसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है बता रहे हैं। यदा जब जब व्यक्ति मनोगतान सभी मनोकामनाओं को, मन में आए हुए सभी इच्छाओं को, अब मनोगतान कैसे हैं, सर्वान सर्वान मनोगतान, सभी मनोकामनाओं को, सभी अभिलाषाओं को, सभी इच्छाओं को, ठीक है। कामान सभी कामनाओं को, सर्वान मनोगतान कामान, और प्रजहाति त्याग देता है। प्रजहाति माने त्याग देता है। हा धातु है, ठीक है। प्रजहाति में हा धातु है। तो यदा जब कोई व्यक्ति, पार्थ हे अर्जुन, यदा जब कोई व्यक्ति मनोगतान सर्वान कामान, मन में आए हुई सभी अभिलाषाओं को, सभी इच्छाओं को, प्रजहाति त्याग देता है, छोड़ देता है, उससे ऊपर उठ जाता है, आसक्ति रहित हो जाता है। और आत्मन्य व आत्मना तुष्ट है। इसको तोड़ेंगे तो आत्मनि एव आत्मना, आत्मना अपने आत्मा के द्वारा, आत्मनि एव अपने ही आत्मा में, तुष्ट संतुष्ट रहता है। तुष्ट माने संतुष्ट रहता है। आत्मन्य व आत्मना तुष्ट, आत्मनि एव आत्मना मतलब खुद अपनी आत्मा से, आत्मनि एव अपने ही आत्मा में, मतलब खुद से खुद में तुष्ट माने संतुष्ट हो रहता है। स्थित प्रज्ञ तद उच्यते, तद माने उसे, स्थित प्रज्ञ उच्यते, स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो स्थित प्रज्ञ की परिभाषा बता, स्थित प्रज्ञ कहते किसे, ठीक है। तो किसे कहते हैं एक बार पुनः देखिए। पार्थ हे पृथा पुत्र अर्जुन, हे पार्थ, यदा जब कोई व्यक्ति मनोगतान सर्वान कामान, मन में आए हुई सभी कामनाओं को, सभी अभिलाषाओं को, सभी इच्छाओं को, सभी आसक्तियों को प्रजहाति त्याग देता है। जहाति में हा धातु है, त्याग देता है। और आत्मनि एव आत्मना तुष्ट है, और खुद से खुद में संतुष्ट रहता है, अपने में ही मस्त रहता है। तद स्थित प्रज्ञ उच्यते, तो उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। उम्मीद करते होंगे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है, तो सर्वान मनोगतान कामान प्रजहाति, जो सभी अपनी मनोभिलाषित इच्छाओं को त्याग देता है। और आत्मनि एवं आत्मना तुष्ट, ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए। जो खुद से अपने में ही संतुष्ट रहता है, खुश रहता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। और तद उच्यते में गुण संधि है, तद धन उच्यते, और धन मिलकर के ओ हो गया, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। प्रजाति क्या मतलब होता है, त्याग देता है। सर्वान कामान से क्या अभिप्राय है, सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छाएं हैं, ठीक है। मनोगतान मनोरथों को, अभिलाषाओं को। आइए आगे चलते हैं।
आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी, दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्पृह, वितराग भय क्रोध, स्थित धीहि मुनि उच्यते। कहते हैं कि स्थित धीर, ऐसा स्थित प्रकृति वाला बुद्धि वाला व्यक्ति मुनि उच्यते, मुनि कहलाता है। कौन मुनि कहलाता है? तो स्थित धीर मुनि उच्यते, ऐसा इन विशेषताओं से जो स्थित व्यक्ति है वह मुनि कहलाता है। पहला लक्षण दे रहे हैं, दुखेशु अनुद्विग्न मना। यहाँ पे संधि हो गया, दुखेशु अनुद्विग्न मना, ये रहेगा दुखेशु अनुद्विग्न मना, यानी सभी दुखों में जो बिना उद्विग्न मन वाला हो। ठीक है, यानी जो दुखों से विचलित न हो। और सुखेशु विगत स्पृह, और सुखों में जिसकी इच्छाएं उससे तृप्त हो गई हो, यानी जो दुख और सुख में संभाव रहता है, जो दुखों में ज्यादा दुखी ना होता हो और सुखों में ज्यादा उछलता ना हो, ज्यादा आनंद में न रहता हो, ज्यादा सुखी न रहता हो। तो दुखेशु अनुद्विग्न मना, दुखों में बिना उद्विग्न मन वाला, बिना घबराए हुए मन वाला, बिना विचलित मन वाला। और सुखेशु विगत स्पृह, और सुखों में विगत इच्छा वाला, विगत स्पृहा वाला, जिसकी इच्छा सब समाप्त हो गई। बीत राग, बीत राग भय क्रोध, जिसके अंदर से राग भय क्रोध, सभी प्रकार का अनुराग, सभी प्रकार का भय और सभी प्रकार का क्रोध क्या हो गए हैं? बीत, निकल गए हैं, उससे मुक्त हो गए हैं। तो जो राग भय और क्रोध से क्या है? रहित है। बीत का मतलब है रहित, इससे परे। जो राग भय और क्रोध से परे है, उससे रहित है, ऐसा स्थित धीर व्यक्ति मुनि उच्यते, मुनि कहलाता है। ठीक है, अब दुख कितने प्रकार के होते हैं? तो दुख 3 प्रकार के होते हैं। दुख 3 प्रकार के होते हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक और आधि मानसिक। ये 3 प्रकार के दुख होते हैं। तो जो व्यक्ति इन तीनों प्रकार के दुखों से रहित है, ठीक है, इन तीनों प्रकार के दुख जिसके मन को उद्विग्न नहीं करते हैं, ऐसा। अब विगत स्पृहा माने क्या मतलब है? इच्छा रहित, जिसकी सभी कामनाएं समाप्त हो चुकी, सभी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं, ऐसे सुखों में इच्छा रहित, कामनाओं वाला। विगत स्पृहा में बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। ठीक है, अब वितराग भय क्रोध, जिसके अंदर से सभी भय राग आसक्ति अनुराग क्रोध सब खत्म हो गए, ऐसा सिद्धि व्यक्ति मुनि कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यण संधि है, विगत स्पृहा में बहुव्रीहि समास है। तो दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्पृह, वितराग भय क्रोध कौन है? स्थित धीर। ठीक, इसका लक्षण है। और ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? मुनि उच्यते, मुनि कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं, यह सर्वत्रान अभिस्नेह तत् प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा
प्रतिष्ठिता। कहते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थित मानी जाती है। तस् माने उसकी या उस प्रकार की व्यक्ति की, प्रज्ञा माने बुद्धि, प्रतिष्ठिता माने स्थित है, ठीक है, निश्चल है, ऐसे माने आप। किस प्रकार की व्यक्ति की? यह जो सर्वत्र सभी जगह अनभिस्नेह स्नेह से रहित है, तत् तत् उस शुभ और अशुभ को प्राप्त माने प्राप्त करके, अर्थात जो शुभ और अशुभ को प्राप्त करके उसमें स्नेह रहित अर्थात लाभ को प्राप्त करके, शुभ को प्राप्त करके ज्यादा आनंदित नहीं होता है और अशुभ को प्राप्त करके ज्यादा दुखी नहीं होता है। ऐसे तत् तत् उस किस किस शुभ और अशुभ के विषय में अनभिस्नेह स्नेह से रहित है, उससे परे है, उससे मुक्त है, आसक्ति से रहित है। और यह जो सर्वत्र में सभी जगह अर्थात जो सभी प्रकार के शुभ और अशुभ, सुख और दुखों में क्या है? अनभिस्नेह स्नेह रहित है, आसक्ति रहित है। और उसको प्राप्त करके जो न अभिनंदनती, जो न ज्यादा बहुत खुश होता है और न द्वेष्टि, न उससे ईर्ष्या करता है, न उसमें दुखी होता है, ठीक है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थित मानी गई, ठीक है। तो यह जो तत्त उस शुभ और अशुभ को प्राप्त करके अनभिस्नेह है, उसमें स्नेह रहित होकर के, आसक्ति रहित होकर के, न अभिनंदनती, न उसमें बहुत ज्यादा खुश होता है, न दृष्टि, न उससे बहुत ज्यादा द्वेष करता है, ठीक है। ऐसा ऐसे व्यक्ति की बुद्धि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थित मानी गई है, ठीक है। प्रज्ञा माने होता है बुद्धि, ठीक है। तो इसी प्रकार का लक्षण है क्या कि जो शुभ और अशुभ में एक समान आता है, उसमें न ज्यादा खुश होता है, न उससे द्वेष्टि, न उससे उद्विग्न होता है, उसमें दुखी होता है, ठीक है। अनभिस्नेह क्या मतलब है? स्नेह शून्य। अब प्राप्त माने प्राप्त करके, प्राप्त में लिया प्रत्यय है, प्र आप लिया प्राप्त। और तत्त माने उस किस किस शुभ और अशुभ को प्राप्त करे। तो जो शुभ और अशुभ को प्राप्त करके उसमें स्नेह रहित होकर के सर्वत्र में सब जगह न अभिनंदनती, न उसमें खुश होता है, न दृष्टि, न द्वेष करता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थित मानी गई। चलिए आगे। इसमें वो स्थित प्रज्ञ का लक्षण है और ये काफी महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ पर स्थित प्रज्ञ की जो तुलना की है, जो उसको उपमा दी गई है, वो कछुआ से दी गई है। कैसे? आइए देखते हैं। यदा संहरते चायम, यदा संहरते च अयम कुर्मो अंगानी सर्वशः। कुर्म माने कछुआ, चायम का च धन अयम, और कुर्मा, कुर्मा माने होता है कछुआ। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थित मानी गई। किसकी? यदा माने जब, जिस प्रकार से कूर्म कछुआ, ठीक है, जैसे यह कछुआ
संहरते समेट लेता है, बटोर लेता है, समेट लेता है। सर्वशः चारों ओर से, सभी तरफ से। अंगानीव अपने अंगों को। जैसे कछुआ अपने अंगों को चारों तरफ से समेट करके उस खोपड़ी के अंदर अपने आप को छुपा लेता है, उसमें स्थित हो जाता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि यदा संहरते चायम कुर्मः, यदा माने जब, जिस प्रकार से, अयम कुर्मः या जो कछुआ होता है, सर्वशः सभी तरफ से, सभी दिशाओं से, अंगान इव अंगान अपने अंगों को, संहरते माने समेट लेता है। ठीक है, और इंद्रियारी अपनी इंद्रियों को, इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियों के विषयों से। तो जिस प्रकार से कछुआ सभी ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, अपने अंदर भर लेता है, उसी प्रकार से जो मनुष्य इंद्रियारी अपनी इंद्रियों को, इंद्रियार्थेभ्य इसका मतलब है इंद्रियों के विषयों से, जो 5 इंद्रियां हैं और उनके जो विषय हैं। तो जो व्यक्ति इंद्रियारी अपनी सभी इंद्रियों को, इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियों के विषयों से मुक्त कर लेता है, उसको रोक लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थित मानी जाती। इंद्रियां 5 हैं, सबके अपने में विषय हैं। ठीक है, जैसे आग का स्वभाव है देखना, जीवा का है स्वाद लेना, नाक का है सुगंध, ठीक है, त्वचा का है सुंदर स्पर्श, ठीक है, कान का है सुंदर सुंदर सुनना। तो ऐसे इस प्रकार से जो इंद्रियों के विषय हैं, जिनमें उसकी आसक्ति है, तो सभी इंद्रियों को उन इंद्रियों के विषयों से जो खींच लेता है, जो समेट लेता है, जो उनको रोक लेता है, ऐसे व्यक्ति की जो प्रज्ञा माने बुद्धि है, वो क्या है, स्थित प्रतिष्ठित मानी गई है, और वही क्या है, स्थित प्रज्ञ माना जाता है। तो इसकी तुलना किससे की गई है, कुर्मा से। यथा यदा संहरते चायम कुर्मा, जिस प्रकार से अयम कुर्मा, यह जो कछुआ होता है, सर्वशः सभी तरफ से, सभी दिशाओं से, अंगान संहरते अपने अंगों को समेट लेता है। ठीक है, उसी प्रकार से इंद्रियारे इंद्रियार्थभ्य, जो व्यक्ति अपने सभी इंद्रियों को उन इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है, रोक लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित मानी जाती है, स्थित मानी जाती है। तो यहाँ पर स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की तुलना किससे की गई, उपमा किससे दी गई है, कूर्म से, कछुआ से। ठीक है, संहर्ते क्या मतलब है, समेट लेता है। कूर्म का क्या मतलब है, कछुआ। इंद्रिय इंद्रिय अर्थभ्य इंद्रिय विषयों से। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसवर्जम रसो अपि यस्य परम दृष्ट्वा विनिवर्तते। करें, देहिनः देहधारी व्यक्ति, निराहारस्य आहार रहित, भोजन से रहित, विषया इंद्रियों के विषयों को, विनिवर्तनते रोक लेता है। और इंद्रिया कितनी है, 5, और सभी इंद्रियों का अपने अपने कार्यों में लगना, उसका उपभोग करना उनका क्या है, आहार है। ठीक है, तो देहिना, जब कोई व्यक्ति देहधारी शरीर, निरा विषया
सभी इंद्रियों को, ठीक है, विषय माने इंद्रियां, सभी इंद्रियों को निराहार से, उनके आहार से, उनके भोजन से, ठीक है, उनके स्वभाव से विनिवर्तन्ते, रोक लेता है। जैसे आग का गुण है देखना, तो वह उस पर कंट्रोल कर लेता है कि जो हम चाहेंगे वही देखेगा। जीवा का काम है अच्छा स्वाद लेना, तो उस पर भी नियंत्रण कि जो हम चाहेंगे बस वही होगा। तो इंद्रियों को उनके विषय रूपी आहार से जो रोक लेता है, और रस वर्जम, रस को त्याग करके, रसो अपि अस्य, रस को तो त्याग दिया, लेकिन उसमें जो आसक्ति रह गई, रसो अपि अस्य, उसमें जो आसक्ति रह गई उसको नहीं त्याग पाता है। मतलब जिस प्रकार से कोई व्यक्ति होता है, यदि कोई रोगी व्यक्ति है, कोई पेशेंट है, तो उसको कोई चीज मना किया जाता है कि यह ना खाओ, ठीक है, तो वह उसको रोक लेता है, अपने आप को कंट्रोल कर लेता है कि भाई नहीं खाएंगे, नहीं हमारा स्वास्थ्य और बिगड़ जाए। तो अपने आप को समझा तो लिया, रोक तो लिया, लेकिन उस वस्तु के प्रति उसकी जो आसक्ति है, वह आसक्ति उसकी नहीं छूटती है। तो यहाँ पर उस आसक्ति को भी छोड़ने की बात की गई है। तो उसके बारे में खाना तो दूर, सोचना भी पाप है, सोचना भी मना है, सोच नहीं सकते हैं। तो परम दृष्टवा, परम माने परमात्मा, परमात्मा को देख करके निवर्तनते, वह भी लौट जाती है, वह भी शांत हो जाती है। ठीक है, तो इसका भाव ये है कि देहिना, देह यानी शरीर, विषया, इंद्रियों के विषयों को निराहार से, उनके आहार से रोक लेता है, उनको आहार नहीं देता है। अर्थात जो पांच इंद्रियों के जो पांच गुण हैं, जो पांच उनके स्वभाव हैं हर इंद्रियों के, उन पर वो नियंत्रण कर लेता है, उसको रोक लेता है। विनिवर्तनते माने उसको रोक लेता है, कंट्रोल कर लेता है। रस वर्जम, और रस को तो छोड़ दिया, उसमें जो उसका आनंद है, जो आसक्ति है, उस रस को, उस अनुभव को तो छोड़ दिया, लेकिन रसो अपि अस्य, इस इंद्रियों का जो उसके प्रति जो आसक्ति है विषयों में, वो नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी कार्य को करना तो बंद कर देता है, लेकिन उस वस्तु में, उस कार्य में उसकी आसक्ति लगी रहती है, लेकिन यहाँ पे जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, ठीक है, जिसको परम दृष्टवा, परम तत्व का को जिसने देख लिया, परमात्मा से दर्शन कर लिया, तो उसकी रसवर्जम, जो रस में आसक्ति है, जो उसमें लगाव, जो विषयों में लगाव है, वो भी क्या होता है, वह भी छूट जाता है। ठीक है, विषयों में आसक्ति भी नहीं रहती है, पूरी तरह से उससे मुक्त हो जाता है जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है। ठीक है, तो विषय का क्या मतलब है, इंद्रिय भोग की जो वस्तुएं हैं। ठीक है, तो इंद्रिय भोग की वस्तुओं से देहिना अपने आप को रोक लेता है, निवर्तनते उससे लौटा लेता है, रोक लेता है, या उससे निवृत्त हो जाती हैं। निराहार का क्या मतलब है, निषेधात्मक प्रतिबंधों से। और रसवर्जम, स्वाद का त्याग करता हुआ, स्वाद का त्याग करके। रस, रस का मतलब है भोग की इच्छा, रसो अपयस्य, यद्यपि उसमें उसकी भोग की इच्छा है,
आसक्ति है अभी, उस आसक्ति का त्याग नहीं हुआ है, लेकिन परम दृष्टवा, अत्यंत उत्कृष्ट वस्तु अर्थात परमात्मा को जब वो देख लेगा, उसका अनुभव कर लेगा, उसका साक्षात्कार कर लेगा, तो निवर्तन्ते, उससे भी, उस आसक्ति से भी वो क्या होता है, निवृत्त हो जाता है, उससे भी वो रहित हो जाता है। कहने का भाव यह है पूरे श्लोक का कि हम अपने इंद्रियों को उनके विषयों से तो रोक लेते हैं, लेकिन उन विषयों में जो हमारी आसक्ति है वह नहीं छूटती है। लेकिन परमात्मा का दर्शन करने से, जो परमात्मा का साक्षात्कार होने से, उन विषयों में जो हमारी आसक्ति है वह भी क्या होती है, छूट जाती है, हम उससे भी मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, परम दृष्टवा, परमात्मा को प्राप्त करके। ठीक है, तो दृष्टवा में क्या है, त्वा प्रत्यय है, दृष्ट धातु से त्वा प्रत्यय। निवर्तनते छूट जाता है या लौट जाती आती है। विषया जो इंद्रियों के विषय हैं, रसवर्जम रसो अपि यस्य, रस को तो त्याग दिए हैं, लेकिन उसमें जो आसक्ति है वह नहीं छूटती है। परम दृष्टवा निवर्तन्ते, लेकिन परमात्मा को देख करके, किसी अभिष्ट वस्तु को देख करके उसमें आसक्ति भी छूट जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यत तो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। इंद्रियाणि प्रमाथीनि, इंद्रियां कैसी होती हैं, प्रमथ स्वभाव वाली होती हैं। इंद्रियाणि प्रमाथीनि, बस पूछा हुआ है, इंद्रियां प्रमथ स्वभाव वाली होती हैं और प्रसभम बलपूर्वक मनः हरंती, बलपूर्वक मन को हर लेती हैं, आकृष्ट कर लेती हैं, खींच लेती हैं। विपश्चित माने विद्वान ज्ञानी, ठीक है, विद्वान या ज्ञानी। पुरुष से माने पुरुष का, कौन्ती माने हे कुंती पुत्र अर्जुन, हेपि हे धान अपि माने हेपि, यहाँ पे कौन संधि है, यह संधि है। तो यततः ही अपि कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यततः अपि प्रयत्न करते रहने पर भी, विपश्चित पुरुषस्य बुद्धिमान ज्ञानी पुरुषों का, पुरुषों के मन, मन को, प्रमाथीनि इंद्रियाणि, प्रमथ स्वभाव वाली जो इंद्रियां होती हैं, प्रसभम हरंती, बलपूर्वक अपनी तरफ खींच लेती हैं, हर लेती है। तो आम व्यक्तियों की बात ही क्या है। ठीक है, तो विपश्चिता किसके लिए है, पुरुषस्य, ज्ञानी पुरुष के भी, के द्वारा भी, यततः प्रयत्न किए जाने पर, बार बार प्रयास किए जाने पर, प्रमाथीनि इंद्रियाणि, जो प्रमथ स्वभाव वाली इंद्रियां हैं, वो क्या है, प्रसभम बलपूर्वक, प्रसभम माने है बलपूर्वक, मन माने मन को, हरंती माने हर लेती हैं। कहाँ ग्रुप है, लट प्रथम बहुवचन हे धातु। अब मना, यहाँ पे कर्म है, मन को, मन कुशल है, मन मनसी मनांसी, मन मनसी मनांसी।
मनः प्रथमा एक वचन में भी बनेगा और द्वितीया के एक वचन में भी। तो यहाँ पर क्या है, मन कर्म है, इसलिए द्वितीया एक वचन के रूप है यहाँ पर मन। ठीक है, तो प्रमाथीनी इंद्रियाणी प्रसभम मनः हरंती। प्रमथ स्वभाव वाली, उत्तेजक स्वभाव वाली जो इंद्रियां हैं वह बलपूर्वक मन को हर लेती है। ठीक है, हरंती हर लेती है। विपश्चित पुरुष, विपश्चित विद्वान ज्ञानी पुरुष के भी इंद्रियां, ज्ञानी पुरुष की भी जो इंद्रियां हैं उनको भी हर लेती हैं, आम लोगों की बात नहीं क्या। और यततः अपि प्रयत्न करते रहने पर भी, कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन के लिए, तो कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन, यततः विपश्चितः पुरुषस्य, प्रयत्न करते रहने पर भी ज्ञानी पुरुष की प्रमाथीनी इंद्रियाणी, जो प्रमथ स्वभाव वाली इंद्रियां हैं, प्रसभम मन हरंती, बलपूर्वक मन को हर लेती। ठीक है, तो यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकता है, विपश्चितः माने ज्ञानी या विद्वान जिनकी बुद्धि स्थिर है, ऐसे लोगों की भी। पुरुषस्य किसका विशेषण है, विपश्चिता का। दोनों विपश्चिता षष्ठी एवचन क्या है, पुरुष षष्ठी एवचन है, विशेषण विशेष है। कौन्तेय किसके लिए है, कुंती पुत्र अर्जुन का विशेषण है। यततः प्रयत्न करते रहने पर, हे अपि, ही प्लस अपि यह संधि यहाँ पर हुआ है। इंद्रियाणी प्रमाथिनी, इंद्रियां कैसी हैं, प्रमाथिनी प्रमथ स्वभाव वाली हैं। और मन क्या यहाँ पर कर्म है, द्वितीय एक वचन रूप है। प्रसभ माने बलपूर्वक, हरंती माने हर लेते। तो यततः माने प्रयत्न करते हुए या प्रयत्न करते रहने पर भी। विपश्चित विवेक से युक्त बुद्धिमान या ज्ञानी, ही माने निश्चय रूप से। प्रमाथीनी प्रमथ स्वभाव वाली या उत्तेजक स्वभाव वाली। प्रसभम का मतलब है बलपूर्वक। तो इंद्रियां इतनी बलवान होती, इतनी प्रमुख स्वभाव वाली होती हैं कि लाख प्रयास करिए लेकिन वह अपने विषय की तरफ आपको आकर्षित कर ही लेती हैं, आपको खींच ही लेती है। तो विपश्चित लोगों की बात कर रहे हैं, तो सामान्य लोगों की बात ही क्या है। तो इसीलिए पीछे कहें कि उन विषयों में जो आसक्ति है वो नहीं छूट पाती है। ठीक है, उनके भोजन से, उनके आहार से आप उनको भेद कर सकते हैं, लेकिन आसक्ति लगी रहती है। और आसक्ति कैसे छूटती है, परम दृष्टवा, परमात्मा का साक्षात्कार करके। ठीक है, तो यह पूरा 10 श्लोक हो गया और ज्यादा हो जाएगा, इससे ज्यादा पढ़ेंगे तो कहते हैं रुकना नहीं, थकना नहीं, रुकना नहीं, थकना नहीं, हर हाल में झुकना नहीं। संघर्ष ही है जीवन का सार, जीत बनेगी तुम्हारा आकार। कब जीत बनेगी तुम्हारा आकार, जब लगातार प्रयत्न, प्रयास, संघर्ष करते रहें। ठीक है, तो सब कुछ छोड़ करके, सारे मोह माया के बंधन से रहित होकर के, इस समय केवल एकमात्र परमात्मा तत्व जो आपके लिए है, क्या है, ELT की परीक्षा। तो उस परीक्षा में जुट जाइए और उसमें सफलता अर्जित कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।